नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑटरिंग पे। केंद्र की सरकार और अन्य विपक्षी दलों में रोजगार को लेकर चल रहे वार पलटवार के दौरान ही बीजेपी के सांसद अल्फोंस के गुरुवार को राज्यसभा में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी की पूजा होनी चाहिए। बीजेपी के सांसद अल्फोंस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना है कि पूंजीपतियों की वजह से ही देश में रोजगार उत्पन्न होते हैं और ऐसे ही पूंजीवादी देश की आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। अल्फोंस जी ने यह बयान राहुल गांधी के कथित बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना वायरस चल ही रहा है, साथ में अर्थव्यवस्था में डबल ए वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। डबल ए वेरिएंट से उनका संबंध अडानी और अंबानी से था। उन्होंने यह भी कहा था कि देश की 40% आमदनी सिर्फ इन्हीं पूंजीपतियों के पास ही है। कुछ गिने चुने ही पूंजीपति हैं जिनके पास देश की लगभग आमदनी है और इस वजह से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, जिस वजह से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ते जा रही है। इसी का पलटवार करते हुए अल्फोंस जी ने यह बयान दिया, जिसमें वह कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी की तो पूजा होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि या रिलायंस हो या अन्य उद्योगपति कंपनियां जो रोजगार पैदा करती हैं, वो देश की संपत्ति को बढ़ाने के लिए, देश में रोजगार लाने के लिए बहुत हद तक सफल कार्य करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व में जो असमानताएं फैली हुई हैं वह एक सच है, परंतु यह असमानताएं हर जगह उपस्थित हैं। कई बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिनकी संपत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, परंतु वह अपने देश में अपना योगदान से देश को आगे बढ़ाते हैं और देश का विकास करते हैं। कई ऐसे बड़े उद्योगपति हैं जिनकी संपत्तियों में वृद्धि हुई है, पर उसके साथ ही साथ उनका योगदान भी बढ़ा है। इसी के साथ उन्होंने यह जानकारी भी साझा की कि एलन मस्क की संपत्ति में 1016% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं साथ में गूगल के संस्थापक लैरी पेज की संपत्ति में भी 126% की बढ़ोतरी हुई है। बेजोस की संपत्ति में 67% की बढ़ोतरी हुई है। इन सभी शीर्ष 10 में सबसे नीचे बिल गेट्स हैं। उनकी संपत्ति केवल 30% बढ़ी है, परंतु वैश्विक असमानताएं एक सच्चाई हैं, चाहे आप इसे माने या ना माने। ऐसा कहना था अल्फोंस का। राज्यसभा में अल्फोंस की इस क्रोध को देखकर ऐसा बताया जा सकता है कि राहुल गांधी के बयान से वो कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं और उन्होंने उनके बयानों की कड़ी निंदा की। राहुल गांधी ने बहुत सी ऐसी बात कही थी जिनमें उन्होंने पूंजीवादियों के ऊपर आरोप लगाया था। देश के कुछ बड़ी पूंजीवादियों का बिना नाम लिए हुए उन्होंने उन पर निशाना साधा था, जिनमें से कुछ बयान इस तरह से भी हैं जिन्हें हम पूंजीवाद की कड़ी आलोचना के उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। एक बयान ऐसा है जिसमें राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, देश के सभी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस वितरण, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है वहाँ अडानी जी दिखाई देते हैं। दूसरे साइड अंबानी जी की पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोली है। पूरा धन चुनिंदा लोगों के हाथ में ही जा रहा है। इस बात को अगर हम एक आम आदमी और एक जागरूक आदमी या नागरिक के तौर पे देखते हैं तो हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि ना ही पूंजीवाद और ना ही सरकार किसी भी सरकारी चीज़ का हस्तक्षेप हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने एक, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके रास्ते पे चलने का निर्णय लिया गया था, इसमें कि सरकार के हस्तक्षेप वाली यानी कि पब्लिक सेक्टर वाली भी चीज़ें शामिल रहती हैं, वहीं साथ साथ प्राइवेट सेक्टर वाली भी चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर इन दोनों चीज़ों का संतुलन हमारी अर्थव्यवस्था में जहां बनता है, वही तभी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से निखर के सामने आ पाएगी। यदि सरकार की तरफ से पूंजीवादियों के लिए
कोई विशेष प्रकार की मदद करी जा रही है तो ये एक शर्म की बात है, ये एक निंदनीय बात है। परंतु दोनों पूंजीवाद हो या फिर सरकार की जो भी नीतियाँ हों जिसमें कि वो अपने जन कल्याणकारी नीतियों को सामने लाए, इन दोनों चीज़ों का संतुलन बने, ऐसी ही नीतियाँ देश को विकास की राह पर ले जाएंगी। और इसलिए किसी एक विशेष पक्ष पे ही ध्यान देना सरकार के लिए ही ना सही है और ना ही इस देश के विकास के लिए सही है। राजनीतिक बयानबाजी से हट के अगर हम एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस चीज़ की समीक्षा करते हैं तो हम यही पाएंगे कि एक संतुलित तौर पे प्राइवेट और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर, इन दोनों चीज़ का एक संतुलित तौर पे ही विकास होना चाहिए और सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिसमें कि वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों पे अपना हस्तक्षेप बना सके, ताकि वो प्राइवेट कंपनियाँ समाज का शोषण ना कर सकें और ना ही भ्रष्टाचार फैलाने में और सरकार का नियंत्रण करने में वो अपने धन का इस्तेमाल कर सकें। तभी ये समाज और ये देश का विकास हो पाना संभव है। अन्यथा हम तो सरकारें चुन के बनाते हैं पर हमारी चुनी हुई सरकार हमारे खिलाफ, हमारे हित से दूर ही नीतियाँ बनाएंगी। इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। बने रहे हमारे चैनल दी ऑर्टरिंग के साथ। धन्यवाद।